Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the part 2 of revocation of authority of agents or sub-agents. In this video we will discuss from section 205 till section 210 of Contract Act 1872. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Revocation of authority. प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 201 से सेक्शन 204 तक डिस्कस किया था. आज की वीडियो में हम स्टार्ट लेते हैं सेक्शन 205 से. सेक्शन 205 डील करता है कंपनसेशन फॉर रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल. फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल एंड सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है एंड रिनंसिएशन बाय एजेंट. अब इस टाइटल को अगर आप देखें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे. एक है रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल, सबसे पहले इसको हम देखेंगे, और दूसरा है हमारे पास रिनंसिएशन बाय एजेंट. अब रेवोकेशन की जहां तक बात है, सेक्शन 201 में हमने डिस्कस किया था रेवोकेशन मींस कैंसिलेशन. जब एक प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी को कैंसिल करता है, खत्म करता है. सो याद रखें जहां भी वर्ड रेवोकेशन होगा दैट मींस अथॉरिटी प्रिंसिपल की थी. और सेकंड वर्ड है रिनंसिएशन. हमने पहले भी कहा था इसका मतलब क्या है, मुस्ताफी होना. यानी कि जब एजेंट अपनी ड्यूटी से, अपनी अथॉरिटी से मुस्ताफी हो जाता है, वो कहता है अब मैं ये ड्यूटी फर्दर परफॉर्म नहीं करूंगा. सो जहां रिनंसिएशन का वर्ड आएगा दैट मीन्स अथॉरिटी किसकी है, एजेंट की. रेवोकेशन कौन कर रहा है, एजेंट. सो सेक्शन 205 क्या कहते हैं, अगर प्रिंसिपल रिवोक करता है या एजेंट रिनाउंस करता है तो कंपनसेशन कैसे दी जाएगी, कंपनसेशन का क्या सीन है. सो सेक्शन 205 के अकॉर्डिंग जब कभी प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी को रिवोक करेगा या एजेंट अपनी अथॉरिटी को रिनाउंस करेगा तो उस सूरत में केस टू केस दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे. इन केस प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी को रिवोक करने जा रहा है तो उसके लिए वो एजेंट को कंपनसेट करेगा. और सेकंड केस में अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी को रिनाउंस कर रहा है तो वो किसको कंपनसेट करेगा, वो कंपनसेट करेगा प्रिंसिपल को. यानी कि केस टू केस वेरी कर रहा है. जहां एजेंट की अथॉरिटी खत्म हुई तो प्रिंसिपल को कंपनसेशन मिलेगी, जहां प्रिंसिपल की खत्म हुई तो वहां पर एजेंट को मिलेगी कंपनसेशन. और इस सेक्शन में एक और बात की गई, कंपनसेशन किस सूरत में मिलेगी, इन केस ऑफ प्री मैच्योर कैंसिलेशन. अब ये प्री मैच्योर का मतलब क्या है कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का पर्पस एकम्प्लिश नहीं हुआ, ना ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का टाइम पीरियड एक्सपायर हुआ है. ये दोनों काम होने से पहले, दोनों कंडीशंस फुलफिल होने से पहले अथॉरिटी खत्म की जा रही है, प्री मैच्योर कैंसिलेशन है. तो उस सूरत में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे क्योंकि उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था कि फिक्स टाइम पीरियड तक ये कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो अगर उससे पहले वो करेंगे तो उनको कंपनसेशन देनी पड़ेगी. उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 206. सेक्शन 206 डील करता है नोटिस ऑफ रेवोकेशन और रिनंसिएशन. अब जो पिछले सेक्शन में हमने रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल एंड रिनंसिएशन बाय एजेंट की बात की, ये सेक्शन क्या कह रहा है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, रेवोकेशन का भी और रिनंसिएशन का भी. अब यहाँ नोटिस से क्या मुराद है, सो ये सेक्शन कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल रिवोक करता है या एजेंट अपनी अथॉरिटी को रिनाउंस करता है तो दोनों सिचुएशंस में दोनों पार्टीज को एक दूसरे को रीजनेबल नोटिस भेजना होगा. यानी कि अगर प्रिंसिपल चाह रहा है कि वो अपनी अथॉरिटी को रिवोक करे तो उससे पहले वो
एजेंट को नोटिस भेजेगा कि मैं अपनी अथॉरिटी को रिवोक करना चाह रहा हूँ। इसी तरह अगर एजेंट रिनाउंस करना चाहता है तो वो प्रिंसिपल को नोटिस भेजेगा और नोटिस में वो लोग ये बात लिखेंगे, एक दूसरे को पहले ही कम्युनिकेट कर देंगे कि हम अपनी अथॉरिटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट किया जाए। सो सेक्शन 201 में किसकी बात की गई है? नोटिस की, कि अगर नोटिस नहीं दिया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगा। और इन केस अगर ये दोनों एक दूसरे को नोटिस नहीं भेजते, यानी प्रिंसिपल ने एजेंट को नहीं भेजा, तो एजेंट को जो नुकसान होगा वो कौन कंपनसेट करेगा? वो डैमेजेस तमाम प्रिंसिपल कंपनसेट करेगा। इसी तरह अगर एजेंट ने प्रिंसिपल को नोटिस नहीं भेजा अपनी रिनंसिएशन का, तो प्रिंसिपल को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? एजेंट होगा, और वो प्रिंसिपल को कंपनसेट करेगा एज पर सेक्शन 206. So there must be a reasonable notice given for revocation and renunciation. उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 207. सेक्शन 207 किसकी बात कर रहा है? रेवोकेशन एंड रिनंसिएशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब इस सेक्शन में वही बात की गई है जो हमने सेक्शन 206 में नोटिस का डिस्कस किया कि आपको इन दोनों का नोटिस भेजना पड़ेगा। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है कि वो नोटिस एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस नोटिस से क्या मुराद है कि अगर आप ऑरली एक दूसरे को बता दो या रिटन में आप बता दो, लिख कर बता दो कि भाई मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहता हूँ, अपनी अथॉरिटी रिवोक कर रहा हूँ या अपनी अथॉरिटी रिनाउंस कर रहा हूँ। सेकंड है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड से क्या मुराद है कि आप अपने कंडक्ट से शो कर रहे हो। अब कंडक्ट से शो करने का मतलब क्या है? हमने पहले भी डिस्कस किया था, आप अपने बिहेवियर से ये चीज़ बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया था कि तुम मेरे लिए कुछ गुड्स परचेज करोगे, यानी इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो गया। अब प्रिंसिपल उसको लिख कर नहीं बता रहा बल्कि अपने कंडक्ट से शो करे कि मैं अथॉरिटी रिवोक करना चाह रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? अगर प्रिंसिपल को कोई तीसरा बंदा मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल सी और प्रिंसिपल उससे गुड्स परचेज कर लेता है, यहाँ प्रिंसिपल ने क्या किया है? अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से शो किया है कि मुझे अब एजेंट की ड्यूटी की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना काम खुद कर दिया है। सो ये था सेक्शन 207 के रेवोकेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी। उसके बाद आता है सेक्शन 208। सेक्शन 208 में क्या बात की गई है? इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का इफेक्ट क्या होगा। इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज आप लोग देखें तो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लगेगी। सिंपली इस सेक्शन में क्या कहा गया है कि जब प्रिंसिपल रेवोकेशन करता है या एजेंट रिनंसिएशन करता है, तो ये रेवोकेशन और ये रिनंसिएशन कंप्लीट कब होगी, कब टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का इफेक्ट होगा। अब नोटिस वाली बात तो हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस कर दी। तो सेक्शन 208 क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल अथॉरिटी को रिवोक करना चाह रहा है तो उससे पहले वो क्या करेगा? वो इस रेवोकेशन का एक लेटर भेजेगा एजेंट को, और अब जब तक ये लेटर एजेंट को नहीं मिलेगा अथॉरिटी तब तक रिवोक नहीं होगी। यानी प्रिंसिपल ने लेटर भेजा, प्रिंसिपल के पार्ट पर कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, लेकिन एजेंट के पार्ट पे कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब यही लेटर एजेंट को मौसूल होगा। यानी कि कम्युनिकेशन को दोनों के पार्ट पर कंप्लीट होना चाहिए, जस्ट प्रिंसिपल के पार्ट पर कंप्लीट होना काफ़ी नहीं है। रेवोकेशन का इफेक्ट तब होगा जब प्रिंसिपल का लेटर एजेंट को मौसूल हो जाएगा और एजेंट को पता चल जाएगा कि अब उसने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करनी। इन केस एजेंट अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर देता है, यानी जो ड्यूटी उसे प्रिंसिपल ने दी थी वो उसे स्टार्ट कर देता है, उसके बाद रेवोकेशन नहीं होगी। इसी तरह अगर एजेंट रिनाउंस करना चाहता है तो वो पहले प्रिंसिपल को लेटर भेजेगा, और अगर प्रिंसिपल को लेटर मौसूल नहीं होता तो एजेंट के पार्ट पर रिनंसिएशन नहीं होगी। सो इन दोनों का रिनंसिएशन और रेवोकेशन तब कंप्लीट होगा जब एक का लेटर दूसरे को मौसूल हो जाएगा, दोनों के एक दूसरे की तरफ से नोटिस मिल जाएगा, तब इफेक्ट होगा टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का। उसके बाद आता है सेक्शन 209। सेक्शन 209 डील करता है एजेंट्स ड्यूटी ऑन
टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के एजेंसी टर्मिनेट होगी तो एजेंट की क्या ड्यूटी होगी। अब कैसे टर्मिनेट हुई है, बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी। अब इस सेक्शन में क्या बताया गया है, टाइटल से ही देखें कि इन केस अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है या वो इंसेन हो जाता है, दो सिचुएशंस हैं, या तो प्रिंसिपल मर गया है या वो इंसेन हो गया, मतलब वो पागल हो गया है, अनसाउंड माइंड हो गया है। तो अब अनसाउंड माइंड हो गया है तो उसकी तो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ों को समझने की, तो उस केस में क्या होगा, एजेंट की क्या ड्यूटी आती है। ऐसा नहीं होगा कि एजेंट की ड्यूटी प्रिंसिपल की डेथ या इंसैनिटी के साथ ख़त्म हो जाएगी। सेक्शन 209 क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है या वो इंसेन हो जाता है तो उस सूरत में एजेंट पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एजेंट बाउंड है कि वो प्रिंसिपल के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के बिहाफ पर, यानी कि अपने लेट प्रिंसिपल के रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पर वो तमाम रीजनेबल स्टेप्स लेगा। कौन से स्टेप्स, जो कि ज़रूरी हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्टेड टू हिम, यानी कि वो तमाम ज़रूरी स्टेप्स लेगा जो कि उसके प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी हैं। यानी कि अगर प्रिंसिपल मर गया या वो पागल हो गया तो एजेंट की ड्यूटी फ़ौरन ख़त्म नहीं होगी। सेक्शन 209 कहता है कि वो अब प्रिंसिपल के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पर काम करेगा। उसके बाद आता है सेक्शन 2010 जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 210 डील करता है टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। अब पहले तो हमने एजेंट की अथॉरिटी की बात की, ये सेक्शन किसके बारे में बता रहा है, सब एजेंट्स की अथॉरिटी के बारे में। अब सब एजेंट्स कौन हैं, सब एजेंट्स वो तमाम बंदे हैं जिनको कौन अपॉइंट करता है, जिनको एजेंट अपॉइंट करता है। यानी कि प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट फर्दर सब एजेंट्स को अपॉइंट करता है। सो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जब कभी भी टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी होने पर अथॉरिटी ऑफ एजेंट टर्मिनेट होगी तो एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट होने के साथ साथ जितने भी सब एजेंट्स उसके अंडर काम कर रहे थे उन तमाम सब एजेंट्स की अथॉरिटी भी टर्मिनेट हो जाएगी। सो सिंपली जैसे ही एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट होती है तो एजेंट की अथॉरिटी ख़त्म होने के साथ जितने भी सब एजेंट्स एजेंट ने अपॉइंट किए थे उन तमाम की अथॉरिटी भी टर्मिनेट हो जाएगी, उन तमाम की अथॉरिटी भी ख़त्म हो जाएगी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। सेक्शन 205 से 210 तक हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।